राजधानी भोपाल में केसरिया गरबा महोत्सव में स्कूली छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई है। इस आयोजन में सोशल मीडिया में एक नाम राजपाल यादव ने अपने चीर परिची अंदाज में आगाज किया गया। साथ ही वानी गार्डन में हुए गरबे में आयोजक ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी ग्राम डोबरा की बेटी और ग्राम चंदेरी की बहू मनीषा अमरीश मीना एवं विक्की कुशवाहा, लीलावती हॉस्पिटल एवं वानी गार्डन के संचालक डॉ. वीरेंद्र सैनी, ग्रेट कैरियर स्कूल के संचालक चुन्नीलाल सैनी सहित स्कूल की छात्राओं ने गरबा प्रस्तुति देकर सभी उपस्थित जनसमूह को भक्ति के रंग में रंग दिया। इस अवसर पर डॉ. वीरेंद्र सैनी ने कहा कि केसरिया गरबा महोत्सव का यह पहला अवसर है। यह अब और भी भव्य एवं सनातन संस्कृति की परंपरा को ग्राम ग्राम की प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रमुख केंद्र रहेगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष तीरथ सिंह मीणा ने सनातन संस्कृति की परंपरा के निर्वहन एवं ग्रामीण बेटियों को भक्ति के रंग में रंगने में हमारे ग्राम की ही बेटी एवं प्रिय मित्र अमरीश मीना की धर्मपत्नी मनीषा मीना का यह प्रयास प्रशंसनीय है। लेकिन आज देखिए श्री मीणा ने बेटियों को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म को अग्रसर एवं संस्कार ही लव जिहाद जैसे षड्यंत्र को सफल नहीं होने देने का आह्वान किया गया। में भी प्रतिभाएं छुपी रहती है। राजपाल भैया भी कोई अमेरिका के जब बम्बई के रहने वाले नहीं, ये भी बिहार आके अंदर एक छोटे से गांव के तो प्रतिभा आप देखिए, गांव से ही क्रिकेटर निकलते हैं और गांव से ही प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी जी भी देखिए आप, छोटे से बड़नगर के एक गरीब परिवार में पैदा होकर आज देश के प्रधानमंत्री। तो गांव में प्रतिभाएं और आज देखिए कितने अच्छे रूप में हमारी बेटियां जहाँ गरबा कर रही, हमारी माताएं गरबा कर रही। और डॉक्टर साहब ने तो बोला ही है कि आने वाले समय में जो एक शुरुआत है केसरिया गरबा महोत्सव की, वो आप स्वयं इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लेकर विक्की कुशवाहा को और मजबूत करेंगे और आने वाले समय में जो ग्रामीण क्षेत्र में केसरिया गरबा महोत्सव और अच्छे रूप से मनाया जाएगा। भारत माता की जय। देखिए मैं बताऊं कि हमें सबसे बड़ा हमें बचाने वाले संस्कार है। देखिए हमें संस्कृति और संस्कार से हमारे बच्चों को भी जोड़े रखना चाहिए और स्वयं भी जोड़े रहना चाहिए, क्योंकि देखिए आधुनिकता के दौर में हम आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो संस्कार है वे पीछे छूटते जा रहे हैं। तो मेरा तो सब जो गार्जियंस है, माता पिता है, उनसे निवेदन है कि हम आधुनिकता के युग में हमारे बच्चों को आगे तो भेजें, लेकिन साथ साथ हमें संस्कृति सनातन धर्म से भी उन्हें जोड़े रखना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं जो लव जिहाद की बात, तो लोग गरबा महोत्सवों में भी भेष बदल कर, तिलक लगाकर, कलावा पहनकर हमारे धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होते, क्योंकि ये हमारे मूल रूप से हिंदू धर्म के त्योहार हैं। तो इन त्योहारों में सनातनियों को ही उपस्थित रहने का अधिकार है, क्योंकि ये हमारे धर्म के लोग मानते हैं। हम अगर वो दुर्गा जी को मानते हैं, जब 9 दिन के वो व्रत करते हैं, तो वो भी आए, उनका भी स्वागत है। लेकिन पहले उन्हें माँ दुर्गा को भी मानना पड़ेगा, उन्हें भगवान राम को भी मानना पड़ेगा। और ऐसे दिखावे के लिए हमारी बेटियों को, बहनों को बहलाने के लिए, जैसे रावण जो भेष बदल कर आया था ना, तो ऐसे जो भेष बदल कर जो आते हैं, ऐसे राक्षसों का तो हम दशहरे पे देखो रावण का भी बढ़िया दहन होने वाला है। तो आने वाले समय में जो सनातन जाग चुका है, हमारी संस्कृति जाग चुकी है, अब हम भी लोग सजग हैं और हमारे बेटियां भी देख रहे हैं उनके साथ कैसी घटनाएं हो रही। 36 टुकड़े में उन्हें पहले लव जिहाद के मामले में फंसाते हैं और फिर उनकी किस प्रकार से निर्दयी रूप से हत्या करते हैं। तो ये सब अब सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बहन बेटियों के भी संज्ञान में आ रहा है और आने वाले समय में ये लव जिहाद के लिए आपने बहुत मेहनत की होगी और लगातार बच्चों को ट्रेनिंग भी दी होगी। जी हाँ, विक्की भैया ने ट्रेनिंग दी है, जो विक्की कुशवाहा जी हैं, उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और भैया ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है बच्चों को। हम देख रहे हैं कि बच्चे इतना अच्छा गरबा कर रहे हैं कि हमारा मन भी हो रहा है कि हम भी यहाँ गरबा करें और हमें भी आने का मौका दिया विक्की भैया ने। तो भैया को बोलना चाहूँगी कि भैया बस आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हमें भी यहाँ बुलाते रहें। और इन सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैं इधर की बहू बेटी होके इन लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मेरे साथ मतलब ये हुआ है
और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने हस्बैंड को करना चाहूँगी। आप इनसे सवाल कर और सकते इसमें हैं। हमारे डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छी तरीके से साथ निभाया और ग्रेड कैरियर स्कूल के हमारे शिक्षक महोदय जो हैं, हमारे सैनी जी जो वहाँ के शिक्षक हैं और स्कूल के मालिक भी हैं, उन्होंने भी बहुत मदद की। हमारे जिला अध्यक्ष जी आए, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सारे बच्चे आए और जो भी देख रहे हैं दर्शक आए हैं उनका भी, और विक्की व उनकी टीम ने बहुत मेहनत की है। और हमारे राजपाल जो हैं कॉमेडियन, फेमस कॉमेडियन है राजपाल, वो भी इतनी दूर से आए हैं, तो वो उनका भी बहुत स्वागत है। और सब लोगों ने अच्छा जो है प्रचार प्रसार किया और ये पहला सीजन है, आगे इससे भी बेहतर और बहुत अच्छा होगा, इसकी मैं कामना करता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र सैनी लीलावती मेमोरियल अस्पताल से केसरिया गरबा महोत्सव के आयोजक विक्की कौशल के साथ में जो टीम है उसका मेन प्रमुख आधार ग्रेड कैरियर स्कूल है, जिसके बच्चे आज यहाँ पे अधिक से अधिक तादाद में हैं। ग्रेड कैरियर स्कूल आज हमारे पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छा स्कूल है और इसी स्कूल के कुछ बच्चे आज अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पार्टिसिपेट करे हैं और अधिक विक्की भाई ने आसपास के काफ़ी लोगों को, हमारे परिवार को भी ट्रेनिंग दी है, गरबा महोत्सव गरबा करने के लिए उत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये एक शुरुआत है। आगे से मैं इस कार्यक्रम को इतना भव्य करूँगा कि इस एरिया में एक बड़े नाम के साथ केसरिया गरबा महोत्सव मनाया जाएगा। मैं तो इतनी सारी जनसंख्या देखकर ही बहुत खुश हूँ और इतनी ज़्यादा जनसंख्या का सर्वप्रथम मुख्य श्रेय मैं ग्रेड कैरियर स्कूल को देता हूँ, जिसके हमारे प्रिंसिपल मैम सर ने बहुत साथ दिया, चंद्रमोहन सैनी जी ने, और उनकी क्लास स्कूल से इतने सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जिससे गरबे में 4 चांद लग गए। और प्रथम बार से ऐसा लग रहा है कि कुछ नया ही, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। धन्यवाद। कितने दिनों से ये तैयारी कर रहे थे आप, और इस तैयारी में किस तरह क्या देखते हैं? इसकी प्रैक्टिस क्लासेस तो मैंने 1 मंथ पहले से स्टार्ट कर दी थी। स्कूलों में भी 1 मंथ पहले से सिखाने का जो भी कुछ रहता था सब करना। मैं चंद्रमोहन सैनी, प्राचार्य ग्रेड कैरियर हायर सेकेंडरी स्कूल लामाखेड़ा से। ये हमारे भाई ने एक नया विक्की भैया ने केसरिया महोत्सव के नाम से जो कार्य प्रारंभ किया है, और विशेष रूप से हमारे डॉक्टर साहब ने जो इस कार्य का बीड़ा उठाने का कहा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस वर्ष जो कार्यक्रम हो रहा है, इस वर्ष तो एक झलकियां हैं। आने वाले समय में इन लोगों की मेहनत से ये कार्यक्रम बहुत भव्य होने वाला है और इस ग्रामीण अंचल के अंदर एक सुंदर प्रतिभाएं आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। धन्यवाद। स्कूल में भी आप लगातार भंडारा और गरबा और माता जी की स्थापना करते हैं। देखिए, ऐसा है, हम भारतवर्ष के निवासी हैं और भारतीय संस्कृति में रहते हैं, लिहाजा हमें अपने धर्म के ऊपर गर्व है, हमारी संस्कृति के ऊपर गर्व है। हमारे विद्यालयों में हम जो भी भारतीय संस्कृति के विद्यालय में, उनसे यही निवेदन करता हूं कि हमारी जड़ें जो होती हैं, उन जड़ों को जरूर हमें मजबूत रखना चाहिए। हमारे हर त्योहार, हर कार्यक्रम भारतीय संस्कृति से जो जुड़े हैं उनको बराबर प्रयास करते रहना चाहिए और तत्पर करते रहना चाहिए, तो इन बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को वो चीजें वो मिलें ताकि वो आगे उस चीज को करते रहें। यदि हम इस आधुनिकता के युग में उसको छुपाए रखेंगे और पढ़ाई में और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारी जो संस्कृति है वो क्षीण हो जाएगी। और आधुनिकता के युग में ये तो जरूरी है कि हमारी संस्कृति हमें उभार के लेके आना है। इसलिए हम ये सारे प्रोग्राम, चाहे वो होली का हो, दिवाली का हो, नवरात्रि महोत्सव हो, भंडारा हो, या कोई अन्य कार्यक्रम जो होते हैं, रक्षाबंधन हो, सारे प्रोग्राम हमारे विद्यालय में मनाते हैं अपने स्थानीय स्तर से, अपने विद्यालय के अंदर, और वो संस्कृति की झलकियां बच्चों के अंदर हम लोग वो देते हैं। जय माता। बहुत बढ़िया। अपन खुद भी चाहक के धार्मिक काम देश में रुकनो नहीं चाहिए, होना चाहिए। माता रानी से सिर्फ एक ही केवो है कि माता रानी सब पे कृपाएं बनाए रखे। कोई ये भी दुखी और निराश नहीं होगा, दे सबको पूरा करे माता रानी। और केसरिया गरबा उत्सव में आया विकास भाई ने बुलाया, विकास भाई ये दिल से धन्यवाद।